हेलो एवरीवन। आज हम लोग सुश्रुत उत्तर तंत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अधिष्ठान अनुसार नेत्र रोग की संख्या। तो सुश्रुत अनुसार 76 होते हैं और जो अलग अलग आचार्यों अनुसार बता रखे हैं संख्याएं, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। तो उसमें सभी आचार्यों अनुसार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या एनाटॉमी है, वो सारी चीज़ें सभी कवर की गई हैं। आज हम लोग इसका थोड़ा और डीप वर्जन पढ़ेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इसके अंतर्गत मतलब संधिगत रोग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो संधिगत में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे संधि 6 होती हैं, पक्ष्म, वर्त्मगत, वर्त्म, शुक्लगत, शुक्ल, कृष्णगत, कृष्ण दृष्टिगत, कनीनक और अपांग, इस टाइप से। तो इनमें कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं, तो आचार्य ने 9 बता रखी हैं। इनको हम लोग ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो पहला तो मुझे लगता है याद ही रहता है, सुश्रुत उत्तरतंत्र दूसरे चैप्टर का ये नाम है, संधिगत व्याधियाँ उसमें आती हैं। तो जैसे हम महाकषाय भी पढ़ते हैं, तो महाकषाय का जो पहला होता है जीवनीय महाकषाय, वो भी सभी को याद रहता है। तो पहला तो हमें याद रहता ही है, तो भी इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 9 संधि 9 संधि 9 संधि। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे ना, तो ये संख्याएं अपने आप ही याद हो जाती हैं। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब बहुत ऐसे बर्डन सा लगता है, इतना कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्त्मगत रोग। वर्त्मगत रोग 21 होते हैं। इसको हम लोग दाएं से याद रख सकते हैं। द फॉर 2, ए फॉर 1। जैसे दाईं आँख फड़क रही है, ठीक है, तो दाईं आँख फड़कने से शुभ कार्य होता है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो 21 रोग इस टाइप से याद हो जाएंगे। आचार्य वाग्भट अनुसार यहाँ पे 24 संख्या आ जाती है, और संधिगत रोग 9 ही बताए हैं वाग्भट ने, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। वाग्भट का भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जब मैं इनका डिटेल का लेक्चर लूँगी, डिटेल में पढ़ाऊँगी, तब मैं वाग्भट अनुसार भी जो एक्स्ट्रा संख्याएं हैं, या फिर जो सुश्रुत ने मानी है, ऐसी बहुत सारी व्याधियाँ जो वाग्भट ने नहीं मानी है, उनका दूसरा नाम दिया हुआ है, और चिकित्सा भी अलग है। कुछ 2-3 ही डिफरेंस हैं, तो वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ हम उतना ही ध्यान देंगे, पूरा डिटेल में वाग्भट का नहीं पढ़ेंगे। जिनका प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ वही वाग्भट का हम लोग याद रखेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे। अदरवाइज़ सुश्रुत का ही बहुत वास्ट है, सुश्रुत का ही बड़ी मुश्किल से याद हो पाता है, फिर वाग्भट का भी। ठीक है, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं शुक्लगत रोग में। तो शुक्लगत कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। जैसे ही शुक्ल आया तो आपके माइंड में 11 आना चाहिए। जैसे एक शुक्ल से वाइट होता है, तो लड़कियां वाइट होती हैं, गोरी होती हैं। तो एक लड़की है, वो अपने हाथ ऊपर कर रही है या फिर पैदल चल रही है, तो इस टाइप से आप लोग थोड़ा याद रखें। ठीक है, उसने अपने हाथ ऊपर करे, तो ये 11 इस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 13 बता रखे हैं वाग्भट अनुसार। कृष्णगत की ओर बढ़ते हैं। तो कृष्णगत 4 होते हैं। तो इसको हम लोग भगवान कृष्ण से कोरिलेट करेंगे। भगवान कृष्ण के पास क्या था? चक्र था। कृष्ण जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी हमेशा अपनी लिटिल फिंगर में चक्र लेके रहते हैं, तो चक्र से याद रहेगा। कृष्ण जैसा भी कहीं भी नाम आएगा तो आप लोगों को याद रखना है। 4 कृष्णगत रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वगत रोग। तो सर्वगत रोग होते हैं 17। सर्व 17, इसको हम एस है यहाँ पे, तो एस को यदि हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखते हैं। एस, ए से 1 हो जाएगा, स से 7 हो जाएगा। ठीक है, सर्व 17 ये भी याद होता है, बार बार पढ़ेंगे। स से 17, स से सर्व, स कॉमन है। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे एक कम बताया है आचार्य ने, और यहाँ पे कृष्णगत रोग में एक ज़्यादा माना है वाग्भट अनुसार। अब दृष्टिगत रोग देखते हैं। जो प्यूपिल रहती है उसमें 12 रोग होते हैं, 12 व्याधियाँ बता रखी हैं। तो 2 आँख 12 हाथ, ये बड़ा पॉपुलर कोटेशन है, इसको याद रखना है। 2 आँख 12 हाथ, 2 आँख 12 हाथ, दृष्टि 12। और भी कोई ट्रिक हो आप लोगों के पास तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखते हैं, 2 आँखें होती हैं, तो इस टाइप से भी थोड़ा याद रख सकते हैं। जैसे भी याद होना चाहिए, बस है ना, माइंड में रहे। बाह्य 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 आँखें होती हैं, 2 बाहर की तरफ आँखें होती हैं, इस टाइप से भी हम याद रख सकते हैं। तो कुल मिला के 76 हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अगली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताऊँगी कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सर्वज और बाह्यज, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इन बिटवीन, जैसे यूजी में मान लें कोई सा क्वेश्चन आया और हमें नहीं पता उस क्वेश्चन में क्या है, तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो लिख पाएँ कि वो कौन से दोष के अंतर्गत आता है, वो वातज है। अब वातज में भी वो साध्य है कि असाध्य है कि याप्य है, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो दोष हो गया, फिर नेक्स्ट आ गया वो कौन सा दोष है, ये हो गया। ठीक है, फिर उसमें साध्य है, असाध्य है कि याप्य है, फिर तीसरा पॉइंट हो गया उसकी चिकित्सा क्या है। तो एटलीस्ट 3 चीज़ें तो हमें पता रहें कि वह कौन से दोष के अंतर्गत आ रहा है, उसकी साध्यता क्या है और उसकी चिकित्सा क्या है। ठीक है, अगर इतना ही हमने लिख दिया और तो अगर हमें नहीं पता और डिटेल में, तो हमें थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और वैसे भी यूजी में सभी एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा बहुत भी पता हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा यूजी और पीजी दोनों का ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं वातज में कितने होते हैं। वातज में 10 रोग आते हैं, पित्तज में भी 10 आते हैं, कफज में 13 आते हैं, रक्तज में, ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद करी हुई हैं, तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कैसे हमें याद रखना है। और सन्निपातज में 25 आते हैं और बाह्य में 2 आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट करूँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें कैसे हम याद रख सकते हैं। सिर्फ संख्याएं अभी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो 10 हैं तो इसको हम लोग एक ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं। 10, 10, 13, 16, 25, 2। तो दीदी 13, 100, 25, 2 है ना, 1300 25, 2, दीदी 1325, 2। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे। डी से हो गया 10, 10, यहाँ से 13, से 16, 1300, 1300, 25, 2, 1325 रुपये। ठीक है, 25, 2। तो ये इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। अब इसमें कितने साध्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो कुल मिला के इन सभी में जो साध्य व्याधियाँ हैं वो 52 होती हैं। असाध्य, ये बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताऊंगी, तो पूरी 76 की 76 याद हो जाएंगी। और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी।
ठीक है। तो 17 यहाँ पे असाध्य हो जाती हैं और याप्य 7 हो जाती हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क भी करेंगे हम, सारी चीज़ें ना पढ़ के जो इजी चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे और जो डिफ़िकल्ट टू लर्न है उसको हम स्किप कर देंगे। तो जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो ऑड वन आउट से भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो जब हम पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि ये 10 में कौन कौन सी व्याधियाँ आती हैं। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।